आप सभी का V9 इंडिया टीवी स्वागत करता है। आज का एपिसोड है एशिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र शिरडी, जो मन और आत्मा को प्रफुल्लित करने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल है, जो अहमदनगर जिले में है, जिसे अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाता है। शिरडी, जहां साईं बाबा ने लोक सेवा के माध्यम से भक्तों के सारे दुखों को दूर कर श्रद्धा और सबूरी का विशेष महत्व समझाया। साथ ही रहस्यमयी चमत्कार से उन्होंने पूरे शिरडी व भक्तों को सुरक्षा दी। विजयादशमी के दिन सन 1918 में समाधि लेने के बाद भी आज उनकी लोकप्रियता और आस्था में कोई भी अहम परिवर्तन नहीं आया है। यह बताता है कि साईं बाबा के भक्तों को कितनी आस्था और श्रद्धा आज भी है, जो 19वीं सदी के सबसे महान व्यक्तित्व साईं के रूप में आज भी देखने को मिलता है, जिन्होंने मानव समाज को प्रेम, दया, करुणा, श्रद्धा व सेवा जैसे मूल्यों से प्रभावित किया है। साथ ही इस भौतिक समाज में अध्यात्म के दीपक को प्रज्वलित कितने साईं भक्तों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाकर बाबा ने सभी के स्वप्न को पूरा करने में मार्गदर्शन करते हैं। इस कारण शिरडी में हर दिन 50 से 60 हजार श्रद्धालु आए दिन आते हैं। विशेष दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। इस वजह से इनकी विवेचना आज 21वीं सदी में भी कम नहीं हुई, बल्कि और इसका विकास होता जा रहा है। इन्हें भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता की भी दृष्टि से देखा जाता रहा है, क्योंकि साईं बाबा इंसान के मन और आत्मा को देखते हैं, ना ही उनकी जाति, ना ही धर्म विशेष की वो बात करते हैं। उनका विचार जो एकेश्वरवाद में गहरी आस्था को प्रकट करता है, सबका मालिक एक। साईं दर्शन भारतीय पंथनिरपेक्षता के मूल्यों को भी मजबूती प्रदान करता है, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग साईं के भक्त हैं, जो दुनिया के हर कोने से शिरडी आते हैं और अपने मानसिक व आंतरिक शांति की चाहत में सेवा व दान कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं शिरडी, भारत व विश्व में रहने वाले अनेक साईं भक्त जिनकी अटूट श्रद्धा शिरडी में है। उन सभी साईं भक्तों के लिए शिरडी पहुंचने का और साईं बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का V9 इंडिया टीवी आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे आप अपनी साईं दर्शन की मनोकामना को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ओम साईराम। से जो है साईं बाबा संस्थान ने एक निर्णय लिया है कि जो भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं वो पैदल चल के आते हैं, बाय व्हीकल आते हैं, बाय एयर आते हैं, बाय ट्रेन आते हैं। यहाँ आते समय दुर्भाग्यवश जो है कई बार जो है एक्सीडेंट होता है, तो उसमें कई साईं भक्त हमारा उनका डेथ होता है, कई इंजर्ड होता है। तो ऐसे आपत्तिजनक परिस्थिति में साईं बाबा संस्थान ने निर्णय लिया कि हम वो भक्तों के साथ हम साईं बाबा संस्थान ने खड़े रहने का निर्णय लिया है। तो यदि दुर्भाग्यवश किसी का एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख का बीमा कवच जो है, इंश्योरेंस जो है, 5 लाख का इंश्योरेंस जो है हर साईं भक्त का साईं बाबा संस्थान ने निकाला है। उसके लिए एक शर्त एक ही है कि जब वो भक्त अपनी यात्रा शुरू करता है, तो यात्रा शुरू करने के पहले उन्होंने साईं बाबा संस्थान की जो ऑनलाइन वेबसाइट जो है sai.org.in, ये वेबसाइट पे उन्होंने साईं बाबा संस्थान की जो अलग अलग सुविधा जो है, दर्शन पास की सुविधा है, आरती की सुविधा है, रूम बुकिंग है, सत्यनारायण पूजा है, ये जो अलग अलग ऑनलाइन सुविधा जो है, इसमें से किसी के जो है ना उसने बुकिंग करनी चाहिए। ये इसलिए है कि वो भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए आ रहा है, ये मालूमात के लिए सिर्फ वो बुकिंग उसने करनी चाहिए। यदि उसने वो बुकिंग कर ली, दर्शन के आते समय यदि दुर्भाग्य उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो साईं बाबा संस्थान का जो बीमा कवच जो है वो फैमिली के जो सदस्य है उनको मिलेगा। तो ये सुविधा जो है वो कठिन परिस्थिति में साईं बाबा संस्थान हमारे बाबा के भक्त के साथ में, इसलिए इंश्योरेंस का जो है 5 लाख का इंश्योरेंस भी जो है वो साईं बाबा संस्थान ने निकाला है।
इसलिए V9 इंडिया टीवी सबसे पहले आपको भारतीय रेल की उन सभी गाड़ियों की जानकारी देगा जो भारतीय राज्यों के राजधानी से सीधे शिरडी की ओर प्रस्थान करती है। जैसा कि आपको पता है, भारत में कहीं घूमना हो सस्ते व कम पैसों में, तो भारतीय रेल से अच्छी कोई सुविधा नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहले हम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य से शिरडी की ओर जाने वाले भारतीय रेल की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि भारत में 60% साईं भक्त इन्हीं दो राज्यों से शिरडी पहुंचते हैं। ये जानकारी दिलसुख नगर साईं संस्थान ट्रस्ट हैदराबाद के अस्थायी सदस्यों से बातचीत के दौरान बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इसके लिए V9 इंडिया टीवी ट्रस्ट से जुड़े लोगों का धन्यवाद करता है, जिसके कारण हम अपने दर्शकों व साईं भक्तों को महत्वपूर्ण जानकारी दे पा रहे हैं। अगर आप तेलंगाना से हैं तो सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो प्रमुख रेलगाड़ी चलती है उनका नाम निम्नलिखित है। ट्रेन नंबर 17064 अजंता एक्सप्रेस जो तेलंगाना के काचीगुड़ा से नागरसोल तक जाती है, जो हर दिन शाम 6:40 काचीगुड़ा से खुलती है, जो अगले दिन सुबह 6:55 को नागरसोल पहुंचाती है। ट्रेन नंबर 17661 नागरसोल एक्सप्रेस जो काचीगुड़ा से सुबह 4:50 में खुलती है, जो रात 9 बजे नागरसोल पहुंचाती है। ट्रेन नंबर 17002 साईनगर शिरडी एक्सप्रेस जो सप्ताह में 2 दिन चलती है, रविवार और शुक्रवार, जिसका समय शाम 4:10 है, जो अगले दिन सुबह 9:10 को शिरडी पहुंचाती है। इस पूरे सफर को आप मात्र 17 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ट्रेन नंबर 07637 साईनगर शिरडी स्पेशल फेयर समर स्पेशल जो सप्ताह में सिर्फ रविवार को शाम 5 बजे खुलती है, जो अगले दिन सुबह 10:45 को शिरडी पहुंचाती है। ट्रेन नंबर 17417 ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आती है। इस ट्रेन का नाम साईनगर शिरडी वीकली एक्सप्रेस है, जो सप्ताह में सिर्फ मंगलवार को सिकंदराबाद से 8:55 PM से खुलकर अगले दिन सुबह 10:45 AM को शिरडी पहुंचा देती है। ट्रेन नंबर 17208 साईनगर शिरडी वीकली एक्सप्रेस ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से तेलंगाना की ओर जाती है, जो चरलापल्ली से दिन में 3:25 को खुलती है, जो अगले दिन सुबह 9:10 को शिरडी पहुंचाती है। ट्रेन नंबर 17206 ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तेलंगाना आती है, जो चारलापल्ली से 3:25 में खुलती है, जो अगले दिन सुबह 9:20 में पहुंचाती है। ट्रेन नंबर 18503 साईनगर शिरडी वीकली एक्सप्रेस जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सप्ताह में सिर्फ एक दिन गुरुवार को चलती है, जो हैदराबाद के चारलापल्ली से रात 8:20 में खुलती है, जो अगले दिन 10:45 तक शिरडी पहुंचा देती है। को शिरडी पहुंचाती है। नासिक हो या पुणे सभी जगह से शिरडी जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था है। अब हम गुजरात से आने वाली विशेष ट्रेन को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अहमदाबाद व सूरत से है, जहां से हर रोज हजारों भक्त शिरडी को आते हैं। अब हम भोपाल से आने वाली ट्रेन को देख सकते हैं। दिल्ली हो, कोलकाता हो या उड़ीसा, शिरडी के हर जगह से आपको ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। अब रेल की जानकारी के बाद V9 इंडिया टीवी आपको देश के विभिन्न राज्यों के राजधानी से बस सेवा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। हैदराबाद से शिरडी जाने के लिए हर दिन 54 बसें चलाई जाती हैं, जहां भक्तों के लिए 24 घंटे बस 24 घंटा चालू रहता है। और आपका जो तेलंगाना का जो है, तेलंगाना का बस हैदराबाद का चलता है शाम को 6 बजे, 6 बजे के बाद 7 बजे
कर्नाटक का बस है। शाम को 7 बजे हुबली, आप दोपहर में 1 बजे बेंगलोर, 3:30 बजे सौंदरदीप, 5 बजे हॉस्पेट, 6 बजे इरकल, 7 बजे हुबली। बस से हैदराबाद से शिरडी मात्र आप 12 घंटों में आप इस सफ़र को तय कर सकते हैं। 17 बसें आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों से शिरडी को पहुंचाती है। वहीं भारत के हर कोने से बस से आप शिरडी पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु हो या बेंगलोर, मुंबई, नासिक, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, ओडिशा, हर राज्य सरकार शिरडी के लिए बस सेवा उपलब्ध कराती है। अगर आपको 2 घंटों में शिरडी पहुंचना चाहते हैं तो आप हवाई जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट मौजूद होते हैं। हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, सभी जगह से आप शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जहां से साईं स्थल की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। V9 इंडिया टीवी भक्तों को एक अनोखी जानकारी देगी, जिससे आप साईं दर्शन व अपने आध्यात्मिक सफर को और मनोरंजक और यादगार बना सकते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं श्री साईं निवास मेगा धर्मशाला, जो शिरडी साईं स्थल से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 3 एकड़ में फैला विशाल धर्मशाला है, जो खासकर तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले भक्तों के लिए तथा देश दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले भक्तों के लिए यह धर्मशाला विशेष है, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी वो सारी सुविधाएं जो आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। साथ ही विशेष सुविधाएं व स्वच्छता, साथ ही गार्डन व वॉकिंग ट्रैक का उत्तम प्रबंध मिलेगा, क्योंकि यह तिलसुख नगर हैदराबाद के साईं संस्थान ट्रस्ट की ओर से विशेष रूप से साईं भक्तों के लिए केंद्रित धर्मशाला है, जहां भक्तों फ्री मिलेगा, इधर अन्नदान मिलकर फ्री मिलेगा सर। रूम इधर रूम लिया सर,